ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू विंथरॉक्स व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त अदनान इकबाल और वेलकम करता हूं आपको छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से चैनल पर। और 1500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं तो। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं सुजुकी GR 150 और सुजुकी GS 150 SC का, जो मतलब स्पेशल एडिशन अलॉय रिम और डिस्क ब्रेक वगैरह। ओके, ये दोनों जो बाइक्स हैं एक ही कंपनी की तरफ से आती हैं, सुजुकी की तरफ से। और अक्सर जो लोग हैं ना वो इंस्टॉलमेंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए। मैंने पहले GS 150 वर्सेस YB 125Z DX की एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि यार आप GR 150 और GS 150 को कंपेयर करें और इन दोनों में से बताएं कि कौन सी बेहतर है और हमें कौन सी ख़रीदनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। आज की इस वीडियो में GR और GS 150 का कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन के कुछ पार्ट्स होंगे जिनका जो टाइम है ना वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिस पर आप क्लिक करके डिफरेंट पार्ट्स पर शिफ्ट हो सकते हैं और आपको जो कीमती टाइम है ना वो बच जाएगा। ओके, सबसे पहले इंजन कंपैरिजन। अब इंजन जो है इन दोनों बाइक में हमें सेम मिल जाता है। लाइक GR में भी 150 cc है और GS में भी 150 cc है, तो बेहतर कौन सा है? अगर पावर वाइज देखा जाए तो GS हैव मोर पावर। लाइक GS के पास ज़्यादा पावर है और GS ज़्यादा इनिशियल पिक जल्दी पकड़ता है और GS की जो टॉप स्पीड है वो भी ज़्यादा है। तो पावर वाइज देखा जाए तो GS इज़ द विनर। बट स्मूथनेस वाइज देखा जाए कि स्मूथनेस किस इंजन में ज़्यादा है तो GR में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है। अगर मैं कहूँ कि GR में 100% स्मूथनेस है तो ये बात भी गलत नहीं है। GR जस्ट लाइक अ बटर, बहुत ज़्यादा स्मूथ बाइक है वो। अब मैं अगर बात करूँ GS की स्मूथनेस की तो उसकी भी इतनी कोई बुरी नहीं है। लाइक अगर GS आपको 70% स्मूथनेस देता है ना तो GR आपको 100% देता है। तो स्मूथनेस में जो विनर है वो हमारा GR है। ओके, अब बात करते हैं जी कि फ्यूल एवरेज की, कि कौन सी बाइक आपको ज़्यादा बेहतर फ्यूल एवरेज दे देती है। समहाउ मुझे जो लगता है, जो मैंने लोगों से जिनसे बात की है, GR वालों से भी बात की है, GS वालों से भी बात की है, तो GR वालों का फ्यूल एवरेज वाइज पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। लाइक 2-1 किलोमीटर आपको जो है GR ज़्यादा दे देता है पर लीटर में। अब GS की जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन 35 टू मैक्सिमम 40 होती है। तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो ऐसे समझ लें आपके 38 टू मैक्सिमम 42 या 43 तक चली जाती है। तो फ्यूल एवरेज वाइज भी देखा जाए तो GR इज़ बेटर। ठीक है, 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क, बट फ़र्क तो है। ओके, अब बात करते हैं जी कि सीट कंफर्ट, पोस्चर और कैपेसिटी वगैरह ETC कि किसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो GR मोर कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि उसका जो पोस्चर है वो बिल्कुल एक यूनिक पोस्चर है जो कि आजकल की बाइक्स में आ रहा है और आप उस पर बैठे हुए इस तरह फील नहीं करते कि आप नीचे हैं या ज़्यादा ऊपर हैं या मोटरसाइकिल के ऊपर गिर रहे हैं। उसका जो पोस्चर है वो वे टू बेटर है। बट अगर GS की बात करें तो उसकी जो सीट है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। अब 2005 से जो उसकी सीट है ना वो बिल्कुल वैसी ही है। अब 2005 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रफली मेरा ये आइडिया है, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, बट 1-2 साल का ही फ़र्क होगा, ज़्यादा अगर हुआ अभी तो। 2005 से उसकी जो सीट है ना वो वैसी चलती आ रही है। हाँ, इस इशू को आप सॉल्व कर सकते हैं उसके पोस्चर बेहतर करने के लिए या उसकी जो कंफर्ट है वो बेहतर करने के लिए आप उसकी सीट मॉडिफाई कर सकते हैं। बट लाइक हम क्यों करें? हम एक नई मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो उसमें हमें पहले से ही ये चीज़ सेट करके दे देनी चाहिए। अब 15-20 सालों से अगर उनको ये सीट की समझ नहीं आ रही तो इट्स नॉट अ गुड थिंग है। तो GR में इस तरह के आपको कोई इशू नहीं मिलते, आपको कंफर्ट भी अच्छी मिल जाती है, आपको पोस्चर भी अच्छा मिल जाता है। तो इस मामले में भी GR इज़ विनर। तो अब अगर बात करें लुक्स एंड अट्रैक्शन की तो भाई जो GS की लुक्स है ना वो GR के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर GS की मॉडिफाइड लुक्स की गई हो, उनको अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया गया देन वो तो एक हैवी बाइक से भी बेहतर लग सकती हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं कंपनी की तरफ से जो चीज़ हमें मिलती है, तो कंपनी की तरफ से जो चीज़ हमें मिलती है उसमें GR की जो लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ओके, अब बात करते हैं जी के ओवरऑल फीचर्स की। अब किस मोटरसाइकिल में हमें ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं? तो अगेन यहाँ पे भी GR विनर है क्योंकि उसमें हमें किल स्विच मिल जाता है, डिपर मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेशन मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं, तो ओवरऑल हमें जो GR में फ़ीचर्स मिलते हैं वो एक पूरी मोटरसाइकिल में जो फ़ीचर्स होने चाहिए वो उसमें हैं। बट GS में हमें 2-3 फीचर्स कम मिलते हैं। लाइक उसमें शायद फ्यूल गेज नहीं है और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं है।
और ना ही उसमें डिपर है। तो फीचर्स हमें 2-3 कम मिलते हैं GR से। तो यहाँ पे भी फीचर वाइज भी GR इज़ विनर। ओके, अब बात करते हैं जी कि मैकेनिक्स अवेलेबिलिटी। अब किस मोटरसाइकिल के ज़्यादा मैकेनिक्स अवेलेबल है, तो देखें यहाँ पे दोनों सेम हो जाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये दोनों ही सुजुकी की तरफ से आते हैं। अगर आपके पास GS है तो आप काम करवाने सुजुकी के पास ही जाएंगे, और अगर आपके पास GR है देन फिर भी आप काम करवाने सुजुकी के पास ही जाएंगे, क्योंकि वर्कशॉप से ही इन दोनों मोटरसाइकिल का काम होता है। अच्छा, और दूसरे भी कोई मैकेनिक हाथ लगा ले तो गनीमत है, बाकी ज़्यादातर जो काम है ना वो सुजुकी वर्कशॉप वाले ही करते हैं इसका। तो मैकेनिक्स अवेलेबिलिटी इन दोनों की सेम है। ओके, अब बात करें जी कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट की, कि कौन सी किसके पार्ट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं और किसके पार्ट्स ज़्यादा सस्ते हैं। तो यहाँ पे एक मिसाल दूंगा कि जितनी पुरानी मोटरसाइकिल होगी ना, उसके जो पार्ट्स उतने ही ज़्यादा अवेलेबल होंगे और उतने ही ज़्यादा सस्ते होंगे। लाइक अब आप CG125 को देख लीजिए, पता नहीं कितने अरसे से है, तो उसके पार्ट्स उतने ही बेहतर तरीके से दस्तयाब है और उतने ही सस्ते हैं। और अब GS को भी आप देख लें तो वो भी काफ़ी अरसे से है, तो लोकल मार्केट्स में भी उसके ना कोई पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इस मामले में GS के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो अब अगर मैं दस्तयाबी की बात करूं GR की, कि GR के पार्ट्स कितने अवेलेबल हैं, तो भाई उसके पार्ट्स अवेलेबल मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट अगर आपके GR की कोई मीटर टूट जाता है या फिर कोई मडगार्ड टूट जाता है या फिर कोई और ऐसी कुछ जो चीज़ जो कि एक मेजर चीज़ है, तो अगर उस चीज़ को आप ख़रीदना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी, पैसे पहले जमा करवाने पड़ेंगे, और आपका जो पार्ट है वो कंपनी की तरफ से मंगवाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें कितने दिन लगते हैं वो एक अलग बात है, बट कंपनी की तरफ से मंगवाया जाएगा और फिर आपको दिया जाएगा। तो इस मामले में देखा जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी जो है ना भाई, वो GR की बिल्कुल फ़क है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस बट फ़क है। ओके, अब बात करते हैं जी कि कॉस्ट की। अब किसके पार्ट ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो यहाँ पे अगेन GR के पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली हैं। ठीक है, एक तो आपको वेट बहुत करना पड़ता है पार्ट्स के लिए, और फिर जो पार्ट मंगवा रहे हैं वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। लाइक क्यों, ऐसा क्यों है, अब है तो है। अच्छा, अब बात करते हैं जी कि रीसेल वैल्यू, किस मोटरसाइकिल की रीसेल वैल्यू आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो अगेन वही मैं मिसाल दूंगा कि जितनी पुरानी मोटरसाइकिल होगी और अगर वो अवेलेबल हो शोरूम में, तो उसकी रीसेल वैल्यू उतनी ही बेहतर होती है। तो GR से अगर मैं कंपैरिजन करूं GS का, तो भाई GS की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अरसे से मार्केट में है, बहुत से लोगों ने इसे चलाया हुआ है, बहुत से लोगों की फेवरेट भी है। और अपने जो टूरिस्ट हजरात हैं जितने भी नॉर्थ एरिया वगैरह में विज़िट करते हैं या कहीं और भी टूर करते हैं, तो उन अक्सर के पास GS होती है। वो GS चूज़ इसीलिए करते हैं, एक तो आपको 150cc इंजन फुल जो पावर 150cc दे सकता है वो आपको वो GS फराहम करती है। तो देखा जाए तो GS की जो रीसेल वैल्यू है वो ज़्यादा है, बट GR को क्या है कि एक तो महंगी बहुत ज़्यादा है और एक मार्केट में न्यू आई है, और दूसरा उसके पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो लोग इस मामले में कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और GS की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करते हैं। तो रीसेल वैल्यू GR की समझो मेरे मुताबिक 10% है, और GS की जो रीसेल वैल्यू है वो 60 to 70% है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि मेन थिंग यहाँ पे जो लोग हैं ना वो फैसला कर लेते हैं। सबसे पहले आप फैसला छोड़ें, ये व्यू चेक करें दरख्तों का, वाह हाँ मज़ेदार व्यू है यार। अच्छा, अब बात आ जाती है जी कि प्राइस की। तो भाई अगर प्राइस का मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे जो GS है वो आपको तकरीबन 2,30,000 के अराउंड मिल जाती है, और जो GR है वो आपको मिलती है 3,18,000 और कुछ रुपए की। ये बहुत ज़्यादा है यार, मुझे तो समझ नहीं आता। आपको समझ आता तो कमेंट में बताइएगा। अच्छा, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ गैप में, और ये जो छुट्टी का जो फीलिंग होती है ना, ये देखो कहीं से भी कुछ भी। ओके, वहाँ से अब आगे लड़कियों का स्कूल है, अब उनकी भी छुट्टी हो गई है, और पीछे लड़कों का स्कूल है, अब इनकी भी छुट्टी हो गई है। ठीक है, लाइक इस साइड पे आपको ज़्यादा लड़कियाँ नज़र आएंगी और इस साइड पे आपको लड़के नज़र आएंगे, चेक करें ऐसे है ये नहीं। अच्छा, ये बड़ी कमाल की फीलिंग है घर जाते हुए हैं। ये भाई साहब मुड़ जाए। ओके गाइज, अब अगर मैं अपनी बात करूं फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट की कि कौन सी मोटरसाइकिल वाकयातन बेहतर है, तो यार यहाँ पे मैं बस एक इस केस को क्लोज़ करते हुए ये कहना चाहूँगा कि अगर
तो आप वैल्यू फॉर मनी एक मोटरसाइकिल डिसाइड करना चाहते हैं तो वो है जी GS। आपको बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके सारे वो फीचर जो हैं जो GR में मिल रहे हैं वो आपको GS में मिल सकते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू कैन पे, लाइक अगर तो आप उसकी जो कॉस्ट है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं GR की कॉस्ट को, और जो अपकमिंग आपका अगर कोई खुदा न खासा पार्ट वगैरह टूट जाता है तो उसको भी आप मतलब डील कर सकते हैं, तो देन मैं आपको 100% रेकमेंड करूँगा कि GR ले। बट अगर इतना ही प्राइस आप पे कर ही रहे हैं तो उससे फिर बेहतर ऑप्शन ये है कि आप CB150F ले लें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मोटरसाइकिल्स का एक बीच का रास्ता है, ठीक है। GS और GR के दरमियान में जो मोटरसाइकिल है ना वो है CB150F। तो CB150F लाइक मेरे मुताबिक एक बेहतर चॉइस है, आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर में मिल जाती है, तो GR से मैं उसको बेहतर कह सकता हूँ। प्राइस वाइज भी वो अच्छी खासी है। तो बाकी अब इन दोनों के GS और GR का ही कंपैरिजन किया जाए तो यार देखें, विनर चाहे कंपैरिजन और सारी बातों में अपनी GR है, बट प्राइस में आके मार खा जाती है। 3,18,000 रुपये बहुत ज़्यादा प्राइस है। इतने प्राइस में आप 2 CG125 ला के घर खड़ी कर सकते हैं। तो अब खुद अंदाज़ा लगाएं कितना प्राइस आप क्यों पे करेंगे उस मोटरसाइकिल के लिए। और भाई लोगों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरी नाक पर और मेरे सिर पर इस टाइम फुल टाइम पसीना है, क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और मैंने वाइज़र भी बंद किया हुआ है, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड अगर वाइज़र खोल दूंगा तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी मसले आ सकते हैं। तो इसी के साथ अदनान इकबाल आपसे इजाज़त चाहता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भाईजान मेरे कुछ 1300 कुछ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, प्लीज़ 1500 सब्सक्राइबर करवा दें। तो नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और जो 1300 सब्सक्राइबर्स मेरे ऑलरेडी हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की बदौलत ही मैं ये 1300 सब्सक्राइबर तक पहुंच सका हूँ। ओके जी, अब इजाज़त दीजिए अदनान इकबाल को, यामा YB3 को और बिंद्रो व्लॉग्स को। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस। What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बनता है, मालूम है ना, मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, 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 नहीं मालूम है तो सुन।